चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो हजारों साल पुरानी, पर उसका संदेश वो आज भी बिल्कुल ताजा है। कहानी का नाम है न्याय की कुर्सी। तो कहानी शुरू होती है उज्जैन शहर के बाहर एक मैदान से। यहाँ कुछ बच्चे बस खेल रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका ये मामूली सा खेल एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला है। तो कहानी का पहला हिस्सा यहाँ एक सीधा साधा खेल एक बिल्कुल ही असाधारण मोड़ लेने वाला है। तो होता यह है कि मैदान में ना बहुत सारे टीले थे। एक चरवाहा लड़का खेलते खेलते एक टीले पर चढ़ गया और वहां उसे एक चिकना सा पत्थर देखा। बस वो उस पर बैठ गया और मजाक मजाक में ही कहने लगा, देखो ये मेरा सिंहासन है और मैं हूं राजा। और बस शुरू हो गया अपने दोस्तों के छोटे मोटे मनगढ़ंत झगड़ों का फैसला सुनाने का खेल। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, न्याय। देखें, न्याय का मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी का फैसला नहीं होता। न्याय का मतलब है निष्पक्षता, सच्चाई और वो करना जो नैतिक रूप से सही हो। और यही शब्द इस पूरी कहानी की आत्मा है। अब कमाल की बात यह थी कि जैसे ही वो लड़का उस पत्थर पर बैठता था ना, उसके अंदर गजब की समझदारी आ जाती थी। वो इतने निष्पक्ष और सही फैसले सुनाता कि बात फैल गई। जल्द ही गांव के लोग अपने असली झगड़े लेकर राजा के दरबार में जाने के बजाय इस छोटे से लड़के के पास आने लगे। सोचिए जरा। और भाई, जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, जब ये बात असली राजा के कानों तक पहुंची तो कहानी में टकराव तो आना ही था। राजा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई चरवाहा लड़का उससे बेहतर न्याय कैसे कर सकता है। उसका अहंकार, उसकी शान सबको ठेस पहुंची और उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस मामले की तह तक जाएगा। और जब राजा उस जगह पहुंचा तो जो उसने देखा वो हैरान रह गया। उसे फौरन समझ आ गया कि ये जो भी कमाल है, ये उस लड़के का नहीं बल्कि उस पत्थर की कुर्सी का है। जो भी उस पर बैठता है वो समझदारी से भर जाता है। राजा ने बिना देर किए हुक्म दिया, खोदो इस जगह को। और जब खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से जो निकला वो किसी की भी कल्पना से परे था। वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो एक शानदार सिंहासन था। क्या खूबसूरत नक्काशी थी और चारों कोनों पर पत्थर के देवदूत बने थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी साहब, ये तो शक्ति और दिव्यता का एक ऐसा प्रतीक था जो सदियों से जमीन के नीचे दबा पड़ा था। राजा ने तो मन में ठान लिया कि ये सिंहासन अब मेरे महल की शोभा बढ़ाएगा। लेकिन सिंहासन की अपनी ही कुछ शर्तें थीं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली इम्तिहान। तो जैसे ही राजा बड़े शान से उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा, एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जो पत्थर के देवदूत थे ना, उनमें जान आ गई और उन्होंने राजा का रास्ता रोक लिया। और फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। उन देवदूतों ने राजा के चरित्र को परखना शुरू किया। पहले ने पूछा, क्या तुमने कभी चोरी की है? क्या कभी किसी की चीज पर गलत नजर डाली है? राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसे याद आया कैसे उसने अपने एक दरबारी की जमीन हड़प ली थी। फिर दूसरे ने पूछे, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? राजा को अपने सैकड़ों झूठ याद आ गए। और तीसरे ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाया है? राजा हर कसौटी पर, हर परीक्षा में फेल हो गया। और हर बार जब राजा एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो देवदूत उससे कहते, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित मतलब अपनी गलतियों को मानकर तपस्या करके खुद को शुद्ध करना। राजा ने उपवास भी किए, प्रार्थना भी की, पर क्या वो काफी था? राजा ने बार बार कोशिश की, पर हर बार एक नया देवदूत सामने आता और उसके किसी और अवगुण को उजागर कर देता। और आखिरकार कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे गहरे सबक पर पहुंचती है। जो आखिरी देवदूत था उसने राजा से सीधा सवाल किया। जो लड़के यहां बैठते थे वे मासूम थे। उनके मन में कोई छल कपट, कोई द्वेष नहीं था। क्या तुम सचमुच इस सिंहासन के योग्य हो? ये सवाल ताकत या दौलत का नहीं था, ये सवाल था मन की पवित्रता का। तो यहां आकर एक सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर एक मासूम सा लड़का तो सिंहासन पर बैठ सका, लेकिन एक इतना शक्तिशाली राजा वो क्यों नहीं बैठ पाया? आखिर उस लड़के में ऐसा क्या था जो राजा में नहीं था? तो बात यह है कि सिंहासन को एक राजा की जरूरत नहीं थी, उसे एक योग्य इंसान की जरूरत थी। उसे एक ऐसा दिल चाहिए था जो पवित्र हो, एक ऐसा मन जिसमें कोई लालच या नफरत ना हो। और राजा अपनी शक्ति और अहंकार में इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। और नतीजा,
वो सिंहासन हमेशा के लिए आसमान में गायब हो गया। लेकिन इस कहानी का जादू सिर्फ इसके संदेश में नहीं है, बल्कि इसे कहने के तरीके में भी है। जैसे न्याय के लिए हर बात साफ होनी चाहिए, वैसे ही शब्दों का सही मतलब समझने के लिए भी उनका साफ होना जरूरी है। चलिए इसी कहानी से एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे निशान, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, शब्दों में जान डाल देते हैं। अब जरा इस वाक्य को सुनिए जो राजा अपने मन में सोचता है। ये तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। सुना, मैंने इसे बिना रोके, बिना किसी भाव के पढ़ा। शब्द तो सारे हैं, पर क्या इसमें राजा का आश्चर्य या उसका इरादा महसूस हुआ? नहीं ना। अब इसी वाक्य को दोबारा सुनिए, लेकिन इस बार सही चिन्हों के साथ। ये तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। देखा, बस एक दो छोटे से निशान लगाने से पूरे वाक्य का मतलब और भाव ही बदल गया। अब हमें राजा का आश्चर्य, उसका शक, उसका पक्का इरादा सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है। भाषा में यही तो होती है स्पष्टता की ताकत। वैसे आपको बताऊं ये किस्सा कहां से लिया गया है? ये भारत के एक बहुत ही मशहूर और पुराने कथा संग्रह सिंहासन बत्तीसी का हिस्सा है। इसमें राजा विक्रमादित्य के सिंहासन से जुड़ी ऐसी ही 32 कहानियां हैं जिन्हें सिंहासन पर बनी मूर्तियां बाद में राजा भोज को सुनाती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या असली योग्यता पद और शक्ति से आती है, या फिर मन के पवित्रता से? और जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों की इन पुरानी कहानियों में और ऐसे कितने खजाने छिपे होंगे जो आज भी हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?